अच्छा मुफ्ती साहब, इसमें एक राय तो ये है कि कुछ लोग कहते हैं, जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में भी तजुर्बा भी हुआ कि जी आप मदारस में कंप्यूटर को ले आएँ, आप उधर चंद इंग्लिश पढ़ाएँ, बाकी उसको करें तो यही इस्लाहात काफ़ी होंगी। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बुनियादी तौर पर जो निसाब है दरस निज़ामी का और बाकी उसका, उसमें तब्दीली की ज़रूरत है और उसको जदीद दौर से हम आहंग करने की भी ज़रूरत है और उसकी तरतीब भी, यानी कुरान और सुन्नत को बेस बनाना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि किस लेवल की तब्दीली होनी चाहिए? देखिए, जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जिस तब्दीली की बात हुई थी वो तब्दीली नहीं थी और वो कुछ और चीज़ थी। वो सबको पता है क्या क्या चीज़ थी। मैं समझता हूँ तब्दीली जब होगी जबकि मदरसा ख़ुद अंदर से कायल हो जाए। मदारिस के लोग जब तक अंदर से कायल नहीं होंगे किसी तब्दीली का, बाहर से कोई तब्दीली थोपी नहीं जा सकती, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और हमारे यहाँ जो भी तब्दीली जिस पर आप आइंदा बात करेंगे वो इसलिए हुई है कि अंदर से ख़ुद हम इसके लिए तैयार थे। तो मैं समझता हूँ कि तफसीर, उसूल तफसीर, हदीस, उसूल हदीस, फ़िक़्ह उसूल, इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। ये क़यामत तक के लिए वही हैं। लेकिन आगे जो इनकी तशरीह है, जो इनकी ताबीर है, जो इसकी तत्बीक़ है, जो इसकी तनफीज़ है और लोगों को समझाने के लिए जो माशरे की चीज़ों के साथ लिंक करना है, उसको मुंसलिक करना है, इसके लिए बहुत ज़रूरत है कि मदारिस के निसाब तालीम में इस्लाहात हों और हर सतह पर इस्लाहात हों। उसमें तरमीम भी हो, उसमें इजाफ़ा भी हो, तब्दीली भी हो, उसमें तलख़ीस भी हो और उसमें हमारे जो तलबा हैं जो कुछ हम पढ़ रहे हैं उसको माशरे के हर शोबे के साथ लिंक कर दें। अगर आप बिज़नेस पढ़ा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बिज़नेस में क्या कुछ हो रहा है, एक्सपोर्ट कैसे हो रही है, इंपोर्ट कैसे हो रही है, एलसी कैसे खुलती है, स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या चीज़ है, तो इसका पता होना चाहिए तालिब इल्म को। तो अगर इन चीज़ों को आप शामिल नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल ऐसी ही जैसे कि आप गाड़ी किसी को देनी और सारे जो गाड़ी चलाने के कवायद हैं वो मुसलसल याद करवाते हैं। तो गाड़ी के उसूल ज़वाबित याद करने से गाड़ी चलाना के तो वो लोग कहते हैं कि उसके लिए तो फिर यूनिवर्सिटियाँ हैं और अंग्रेज़ी तालीम के इदारे हैं जो उधर ये चीज़ें अच्छी पढ़ाई जाती हैं, तो फिर मदरसे की तरफ बंदा क्यों जाए? और फिर क्या एक तरफ दीनी उलूम का हुसूल और ये अपनी अपनी जगह पे एक हर शोबा फ़न की हैसियत रखता है, तो ये क्या एक साथ पढ़ाए जा सकते हैं एक इंसान को? देखिए, हमारे यहाँ जो पूरी तारीख़ है, इस्लामी तारीख़, उसमें जो निसाब तालीम था, उस निसाब तालीम में जो निसाब तालीम हमेशा पढ़ाया जाता रहा उसमें तिब भी शामिल थी, उसमें उक़लैदस भी शामिल थी, उसमें इल्म हंदसा भी शामिल था, उसमें रियाज़ी भी शामिल थी, सब चीज़ें शामिल थी। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो इल्म दीन को बेहतर करने के लिए इनकी ज़रूरत है। तो हमारे यहाँ जो निज़ाम बना है वो ये कि 70% मदरसे में दीनी तालीम हो और 30% असली तालीम हो, फिर जाकर आप 70% में कामयाब हो सकते हैं। अगर आपने 70% तो इल्म हासिल कर लिया और 30% दुनिया की मालूमात आपके पास नहीं है, तरीक़ेकार मालूम नहीं है, आइन का पता नहीं है, माशरे का पता नहीं है, तो आप उसको कैसे, लोगों की रहनुमाई कैसे करेंगे? तो ये दीन जो है वो अलमारी में बंद करने के लिए तो नहीं आया, ये तो नाफिज करने के लिए आया। आप अपने मदरसे में आईन पाकिस्तान के बारे में भी पढ़ाते हैं? जी, हमारे यहाँ आईन पाकिस्तान के मुख्तलिफ उसके हिस्से हमारे निसाब में शामिल हैं बाकायदा। अच्छा। रियासत और रियासत के हुकूक़ हमारे निसाब में शामिल हैं। इसी तरीके से जो इज्तिमाइयत होती है रियासत की, उसकी क्या हैसियत है, बैनुल-अक़वामी मुआहदे उनकी क्या हैसियत है, रियासत अगर किसी मुश्किल से दो चार होती है तो उसका हल क्या है। हमारे यहाँ आपने सुना होगा कि इस्तिरार और इकराह, इसका मतलब ये कि एक आदमी की जान ख़तरे में हो या उसका एक उज़्व तलफ़ होने का अंदेशा हो तो वो मुकरा और मुस्तर है, जिसको खिंज़ीर खाने की इजाज़त होती है या उसके। तो अगर रियासत किसी ऐसे इज़्तिरार में मुब्तला हो रही है और 22 करोड़ मुसलमान किसी ऐसी आफ़त में मुब्तला हो रहे हैं तो मुफ्ती के लिए ज़रूरी है कि उनके लिए रास्ता निकाले। अगर एक फ़र्द के लिए शरीयत ने इतनी गुंजाइश दी है तो एक इज्तिमाइयत के लिए, रियासत के लिए, करोड़ों लोगों के लिए क्यों नहीं गुंजाइश होगी।